for singing this. So अब आते हैं चल दिए. कैसे आया? चल दिए बिना वजह. चल चलिए बिला वजह भाई पे मतलब चल दिए ऐसा हुआ था कि हमने हमारा जो कभी मैं कभी तुम गाने ना हमने सॉरी वो भी स्टूडियो में कोई आया या वो मैसेज पे आया? नहीं क्या हुआ? उसका ऐसा हुआ था. हमारी मैनेजमेंट से हमारी बात हुई. उन्होंने हमसे हमारे गोल्स पूछे शुरू में ही, बहुत शुरू की बता रहा हूँ मैं, जब हम लोग अपनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे थे. तो उन्होंने एक नोट बनाया, हमें इंटरनेशनल टूर्स करने, हमें ये करना है, हॉलीवुड में काम करना है, ये कोलैब करना है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारी मैनेजमेंट की वैसे हैं हमारे पास. देखते ही तारीफ कर रहा है. और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि यार तुम्हारा एक गोल ये था कि तुम्हें होस्टी करना है. हाँ हमने कहा हमने क्या करना है. उन्होंने कहा अच्छा हम लोग शो बजा कर आ रहे थे तो गाड़ी में कॉल आई थी अमीन भाई की कि ब्रो ठीक है होस्टी करोगे? एक होस्टी करोगे? मैंने कहा करते हैं. तो हमने पूछा कौन कास्टिंग है ये वो करंट Bro, फाद उन्होंने मुस्तफा बताया है, कि भाई bro. उनका एक ऐसा है, वो बहुत टाइम बाद इंडस्ट्री में वापसी आ रहे हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में, और ये हीरोइन है और ऐसी स्टोरी है. तो हमने बोला हमें स्टोरी देते हैं, हम लोग लिख लेंगे. आपने वो सीन देखा है जो बारिश वाला? बारिश हो रही है ऑफ कोर्स. वो शॉट हमारे सामने हुआ था. सामने हम लोग वो गए थे ना, shot हमने हुआ फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था. हम लोग इतना बड़ा सेट होता है. तो वहीं पे ऐसा हुआ था कि ना गाना बना हुआ ना कुछ, मतलब अगर आप कहीं पिच करते हो तो गाना डेमो बना हुआ होता है. ओके. फहद भाई का ये बड़ापन है, मैं आपको बताता उन्होंने हूँ. आपको कांटेक्ट किया, उन्होंने बुलाया. एक मजे की चीज ये कि उनको उन्होंने एक बुलाया. यकीन था हम पे. अच्छा रुक जाए, आप लोग स्किप कर रहे हैं, रुक जाए मुझे पूरी कहानी सुननी है. Okay. बहुत मजे लग रही है. तो गाड़ी में आपको कॉल आई, आपने कहा हम कर रहे हैं, आपने कहा मुझे हमें स्क्रिप्ट और ड्रामा भेज दो. नहीं ये हमें नहीं, ये बहुत बाद में जाके हुआ. ये तो बहुत फिर बात अच्छा मैं तो बताता उससे हूँ क्या पहले हुआ क्या था. हुआ? तो मिले सुने तो अभी. हाँ तो बताएं. उन्हें हमसे उम्मीद थी, हाँ. हमें नहीं पता था. उन्होंने जस्ट ये कहा कि वो क्या चाहते हैं, एक तू है कहाँ जैसा गाना. अब अच्छा, हमने इसमें- बोला ये तो नहीं बना सकता मैं. ठीक है. हाँ जल्दी तुम चाहिए तो बताओ. नहीं चल तो बहुत बाद में आया है. अच्छा हमारे पास ना सिर्फ उस वक्त 2 गाने पड़े हुए थे हमारे जहन के अंदर होते हैं गाने, मतलब बाकी बनाते तो वो जहन में थे या वो साइड पे पड़े उनको हुए थे? लाइव सुनाया था हमने वो गाना. 2 गाने. कौन सा मतलब गाना? आप सोच सकती है कि हम कभी मैं एक- कभी तो मैंने कभी मैं एक वो गाना उन्होंने था अच्छा वो वाला सुनाया था हमने पहले. सुनाया. उन्होंने कहा बहुत अच्छा. और एक ये भी था, है ढलती शाम है, हाँ. है ढलता सूरज. तो हाँ. उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. हमने कहा ठीक है. हमने वो गाना बनाया. हम लोग वैसे भी वो गाना रिलीज करने ही वाले थे. हमने कहा ठीक है अगर गाने को मैंने उनको बोला था ये वाइब नहीं है वैसे, लेकिन उन्होंने बोला. उसके बाद जब उन्होंने सुना असल उन्होंने में बोला, problem गाना बताओ बहुत क्या थी? हैप्पी वाइब दे रहा है. सो ये हम पहले वाले गाने की बात करें जो थोड़ा वो ग्रूवी किस्म का है. उन्होंने हाँ. सिर्फ इतना पार्ट सुना था, कभी जिस- मैं कभी तुम तक का. हाँ. और फहद भाई उनका ये उनको पता नहीं क्या हम पे दिखा. उन्होंने बोला कि भाई नहीं असल में जस्ट प्रॉब्लम सुना ये करो थी कि उसको. उस वक्त लाइव उनको सुनाया था तो वो उनको लाइव सुन के वो नहीं सोच पा रहे होंगे कि ये गाना ऐसा बनेगा. हाँ. हमने भी वैसे एक सच बात हम सोचा नहीं था कि गाना ऐसा बनेगा क्योंकि वो बना हुआ ही नहीं था. वो बस एक छोटी सी कंपोजिशन थी. बस वो इतनी कंपोजिशन थी, कभी मैं कभी तुम चले उनकी- दोनों सड़कों पे, बस इतना ही बना हुआ था वो. ठीक है. उनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि बिना डेमो के, मतलब मुझे नहीं समझ आता. अमीन भाई जो हमारे जो मैनेजर कहते हैं कि ब्रो तुम लोग गए फहद भाई के बराबर में बैठो, 4 लाइनें सुनाकर आ गए, उन्होंने डन कर दिया. देखिए आप कहती है ना चीजें कैसे हो जाती हैं, देखो तो ऐसे ऐसे हो होती जाती है. मतलब पागल लोग कैसे पिच हो? करते हैं महीनों महीनं पहले से गाने पिच करते हैं. हम गए गाना सुनाया और यूकेलेले भी नहीं बजाया, फोन पे रिकॉर्डेड था यूकेलेले. फाल में यूं करके सुन रहे हैं. तो ऐसे सुनाया. फिर हम स्टूडियो गए, हमने गाना बनाया. जब गाना बन गया तो हम लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन फिर हमें ना एक डाउट हो गया था कि वो Okay. बहुत हैप्पी वाइब हो और गई. उन्होंने भी गाना- यही बताया. हमने बोला गाना बहुत अच्छा है बट ये बहुत हैप्पी है, हम इसको भी यूज करेंगे. बट हमें एक ओएसटी वाली वाइब चाहिए. ठीक एक है. समझ रही है, एक लिरिकल चीज चाहिए. मैंने ना एक बहुत पहले एक यूकेलेले कंपोज करा हुआ था, किसी के लिए करा था, कोई क्लोज है इसके लिए कर रहा था राफे भाई. मतलब है कोई क्लोज तो 2-3 महीने पहले ऐसे ही मैंने थैंक यू करा था. आर, अच्छे क्वेश्चन है. अच्छा कुछ बताना चाहिए. तो वो मुझे मैंने सैलरी चाहिए आपकी हाफ. बहुत डिसअपॉइंट होंगे आप, कुछ नहीं मिलता मुझे, कुछ भी नहीं मिलता कुछ है, भी नहीं मिलता. कॉफी गरीब लोग तो हैं. है ना. मुझे भी कुछ नहीं मिलता है. अच्छा, ये तो बैक टू स्टोरी. वो मैंने 1-2 महीने पहले करा था कंपोज. तो फिर ये लोग आए तो अच्छा, ये लोग ना बोले नहीं इस पे नहीं करना. बोले यार ट्राई तो कर लो. ऐसा कुछ नहीं था राफे. ऐसा ही हुआ हाँ था. हाँ मैंने मना कर दिया. इसने मना कर दिया था साफ सीधा मैंने कहा क्या तू बना कि क्या. मैं बोला यार एक दफा ट्राई कर ले. लोग बोले नहीं ये नहीं करना, पता नहीं इनका कोई माइंड में कोई था गाना वो करने का कह रहे थे. मैंने ट्राई करो. अच्छा उस वक्त ना हम लोग नए वो स्टूडियो का सामान खरीद के लाए थे, नया नया. हमें चेक भी करना था कि क्या साउंड आ रहा है. एक्साइटमेंट है. तो बस मैंने फटाफट वो रिकॉर्ड करा और इसने मेरे ख्याल से हमने पूरी रात बैठ के इसने अपना पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया था. और वो गाना मतलब जो उस वक्त बना था, उसके बाद हमने उस गाने को छुआ भी नहीं था. मतलब बस वो करके रख वो दिया. उसी जो कुछ घंटों में बना
वही फाइनल ऑडियो निकाल के हमने भेजी, अच्छा भेज भी दी। वही अपलोड हुई है। चलो भाई देखो बस जो है ये वरना Wow, हम लोग तो okay. गाना बनाने के 4-5 दफ़ा बैठते हैं, मिक्स मास्टर कुछ भी नहीं, बस जो उस वक्त था वही था, लेकिन वो इतना अच्छा साउंड करता है। अच्छा, एक चीज है उस गाने के बारे में जो मैं डिस्कस करना चाहता हाँ। हूँ इधर, वो मेनली ये है कि मतलब मैंने अपने पार्ट को ना कैसे कह सकते हैं आप भाई, क्या भाई दो लोगों की कन्वर्सेशन है गुफ्तगू। वो। हाँ वो तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं इसको दो लोगों की गुफ्तगू रखूं? तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक वो चीज़ गेट ही नहीं करी है। जैसे कि कि जो गाना है जो OST हाँ, है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ उस गाने की, जो मतलब कि एक हुक से लेके चलती तुम कहाँ से लेके मैंने जो एंड करा है ना, वो पूरी की स्टोरी चल रही है। ठीक है। और ये आहत भाई को नहीं पता था हमारे, तो फिर आहत भाई अलग एक चीज़ लेकर आए। उसके बाद फिर हमने उसको साथ में करेक्ट करी, ओके। उसके बाद फिर हमने लिखा। तो जैसे कि एक लाइन है मेरी, शुरू की जो मेरी 8 लाइन है वो एक लड़का कह रहा है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो बात, उसके बाद की फौरन की बात की जो 8 लाइन है वो एक लड़की उस लड़के के शुरू की 8 लाइनों का जवाब दे रही है। ओके। जैसे कि वो लाइन है मेरी, एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं। नीचे वाली लाइन में लड़की कहती है कि एक उम्मीद तेरी मुझसे थी जुड़ी ये मान ली। लड़का कहता है कि ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। लड़की कहती है कि जागी ख्वाब से तो हकीकत ने मेरी जान ली। ठीक है, इसलिए नहीं जगाया क्योंकि जब मैं ख्वाब से जागी तो हकीकत ने जान ली, इसलिए नहीं जगाया था। और एक लाइन है कि आप सॉरी मैं रोक सकती हूँ आपको यहाँ पे? हाँ। मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हैं तो ये तो अभी हो रहा है ना, जैसे वो कह रहा है उस मतलब मुझे लग, अब आपने बोला है तो मुझे लग रहा है कि वो बाद में बोलेगा मुस्तफ़ा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं इस चीज़ से जिससे मैं चल रहा था, और वो उसको बोलेगी कि नहीं मैं नहीं जगा सकती थी तुम्हें, क्योंकि हकीकत इतनी, या क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है हाँ। आप अब एक लाइन है कि एक जिंदगी थक हार के कब्र में सो गई, तो लड़की कहती है कि तेरी जिंदगी तो सो गई पर मेरी रो रही है। वो जवाब दे रही है उस चीज का। ठीक है, वो लड़का कहता है कि एक रात थी जो हिस्से में आई थी अब मगर तुमसे मिली तो वो मुझसे बेखबर सी हो गई। तो लड़की कहती है कि उसका जवाब लड़की देती है कि मेरी रातें मुझसे राजी हैं पर दिन है बेवफा। ठीक है, तुम्हारी रातें मेरे हिस्से में आ गई थी और वो रातें मुझसे राजी भी हैं, मगर जो मेरा दिन है वो तो बेवफा हुआ है ना मुझसे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब चलता आ रहा। फिर लड़की कहती है कि छोड़ दो आर्गुमेंट्स को। लड़की कहती है कि आओ मेरी जान बागे मेरा हाथ थाम लो। ठीक है, बातें खत्म करो, थाम लो। जब ये लड़की कह रही है उससे, तो लड़का कहता है कि अब नहीं है वादों पर यकीन, तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं। जब ये लड़की ने सुना तो लड़की रो गई ये सुन के कि मैं हाथ बढ़ा रही हूँ और मुझे मतलब मना कर रहा है। फिर लड़का उसका दिल भी दुखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया कि अब मैं सब नहीं कर सकता। तो वो लड़का दोबारा उसको कहता है कि क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ पर तू तो रो नहीं। उसके बाद लड़का ये कह के चले जाता है, तो लड़की पीछे से गा रही होती है कि चल दिए तुम कहाँ पे। इतना कोई खूबसूरत तो बेसिकली वो ये सब बहुत सारे लोगों को मैं तो खुद आंखों में आप इससे सोच नहीं सकते मेरे दिल का क्या हाल है, बिकॉज आप लोग ड्रामा नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, मैं ड्रामा देख रही हूँ। हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड माई इमोशंस के इस वक्त जो उनका पूरा सफ़र है और जो हो रहा है। तो आपका गाना वो लाइक इतना अच्छा कैप्चर किया, इट्स एग्जैक्टली यू नो लाइक राइटर, मैं आपको बताऊं मेरा दिल टूट रहा है। राइटर किस तरह बेसिकली बहुत मतलब मैं आप आपको मुझे ये बता डरा रहा रहे हूँ हैं, यहाँ आप पर मुझे हिंट दे रहे हैं कि नहीं, मतलब कि अब बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट पता ही था कि कम्युनिकेशन हो रही है। बहुत सारे लोगों ने एक पार्ट को क्लिक करा कि वो वाला एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी आ है तू नहीं और मैं तो तुम्हारा लोग समझने के सिंपल। अब वो लाइन है ना कि लड़का कहता है कि इतने गम जो मिल रहे हैं मुझको इसकी क्या वजह है, मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं। लड़की फौरन उसका जवाब देती है कि दिल दुखाया जब नहीं है तो फिर खुद से क्यों खफा, उस उम्मीद उस प्यार की नज़र में थी वफा। जिसको लड़का कहता है कि एक उम्मीद एक प्यार की नज़र में खो गई। वो लड़की कहती है कि भाई तुम्हारे जब किसी का दिल नहीं दुखाया तो फिर तुम खुद से खफा क्यों हो, और जो तुम्हारी उम्मीद एक नज़र में खो गई है उस नज़र में वफा थी। तो इतने ये सब आइडियाज, ये आई वांट टू नो किधर से आया ये ख्याल, कैसे कोई आइडिया नहीं आया। बेसिकली जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग उस चीज़ में खो जाते हैं। लेकिन आप अभी मुझे क्या आपने बोली थी स्क्रिप्ट कि पढ़ा था, हैं स्क्रिप्ट पढ़ा था आपने लिखने से पहले? शोर पड़ा था, तो बस वो फिर चीज अंदर चली गई और आपने उसको इस तरीके से कैप्चर किया। लेकिन वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं थी। मैंने उस ड्रामे में कैरेक्टर बन के कहानी नहीं लिखी है। मैंने कहानी लिखी कि ये सब मेरे सामने हो रहा है और जो मैं देख रहा हूँ ना
जो बंदा देख रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है मैंने वाओ ओके मैंने किसी भी ड्रामे के